नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 9 लेकर। दोस्तों इससे पहले रीट ईवीएस के 8 मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। इस वीडियो का आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं। इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में फर्स्ट लेवल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से दूसरे दोस्तों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए पहला प्रश्न है सुमेलित करना है। पहला प्रश्न है इसमें सुमेलित करना है। दोस्तों पारिक दुर्ग जो चारों ओर रेत के टीलों से घिरा हो, जल दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, दानवन दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, पारित दुर्ग जिसके चारों ओर सुदृढ़ परकोटा हो। इस प्रकार से आपको विकल्प दिख रहे हैं। ए में 1 2 3 4, बी में 4 3 2 1, सी में 3 2 1 4 और डी में 2 1 3 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अगर अपन देखें तो पारिक दुर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ खाई हो। तो दोस्तों पहले में तीसरा आएगा, तो पहले में तीसरा किसी में भी नहीं है, केवल सी विकल्प में है। तो यही अपना सही आंसर है। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जल दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, धानवन दुर्ग जो रेत के टीलों से घिरा हो और पारित दुर्ग जिसके सुदृढ़ प्रकोटा हो। इस प्रकार से विकल्प नंबर सी अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है। सेक्सोफोन, रेडियो, ग्लोब, टेप रिकॉर्डर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, ग्लोब। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के माध्यम की समस्या के निवारण के लिए क्या सही है। शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही होने चाहिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का शिक्षण जितना प्रभावशाली होगा उतना ही अधिक स्थायी होगा। क्या होगा। शिक्षण, अधिगम, बालक, अध्यापक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अधिगम। दोस्तों शिक्षक का शिक्षण जितना प्रभावशाली होगा अधिगम भी उतना ही अधिक स्थायी होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। कक्षा शिक्षण के समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या है। इससे बालकों का मनोरंजन होता है, बालक चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। यहां पर सही आंसर विकल्प नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका क्या सुझाव है। इनसे छात्रों एवं अध्यापकों दोनों का मनोरंजन होता है, इनसे बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है, इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है, ये सभी शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक अंग है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, इनसे बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। पर्यावरण शिक्षा की कक्षा में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि पर्यावरण से दूर रहना मुश्किल है, पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जाइए और फॉलो कीजिए। इस चैनल के अबाउट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 8वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है। फड़का, नाता, दापा, भराड़ी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, दापा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। शुक्र, मंगल, शनि, बुध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, शुक्र। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। डूंगरशाही ओढ़ने का संबंध किस कला से है। बाटिक, एप्लिक, बंधेज, ब्लू पोटरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बाटिक शैली। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। राजस्थान में वर्तमान में कितने रेल मंडल कार्यरत है। 4 5 2 1। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 5। वर्तमान में राजस्थान में 5 रेल मंडल कार्यरत है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। पसलियों की अस्थि, भुजा की अस्थि, जांघ की अस्थि, मेरुदंड की अस्थि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जांघ की अस्थि। जांघ की जो हड्डी है दोस्तों, फीमर है, वो सबसे बड़ी हड्डी है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, क्रास्का व कांकनवाड़ी के पठार राज्य के किस अभ्यारण्य में स्थित है? सरिस्का, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ और केवलादेव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सरिस्का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, श्यालू की फसल के नाम से जानी जाती है? खरीफ, रबी, जायद एवं भी दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, खरीफ। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? नाभिक, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अणु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, सुमेलित करना है, इनको सुमेलित करना है। गोगामेड़ी किससे संबंधित है? पाबूजी, कोलुमन गोगाजी, आसिंद हरबूजी, भुंडेल देवनारायण। अब विकल्प है ए में 2 1 4 3, बी में 1 2 3 4, सी में 4 1 3 2 और डी में 1 2 4 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर यहां पर क्या है? दोस्तों यहां पर देखते हैं, गोगामेड़ी जो है अपन जानते हैं गोगाजी से संबंधित है, तो ए में 2। तो देखते हैं दोस्तों ए में 2 केवल ए विकल्प में आ रहा है, तो यहां पर सही आंसर भी ए विकल्प होगा। गोगाजी, गोगामेड़ी, कोलुमंड जो है पाबूजी से संबंधित है, आसिंद जो है देवनारायण और भुंडेल जो है हरबूजी से संबंधित है। तो इस प्रकार से अपने 2 1 4 3 सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, सांझी लीला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? कोटा शैली, जोधपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, किशनगढ़ शैली। सांझी लीला चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, जैसलमेर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रेम व स्नेह का केंद्र परिवार शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है, यह कथन है? फ्रोबेल, गांधी जी, पेस्टालोजी, मोंटेसरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पेस्टालोजी। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं भी दोनों, निरौपचारिक शिक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से अधिक रोचक तथा आकर्षक बनाया जा सकता है? किसके माध्यम से? शिक्षा, पर्यटन, प्रकृति, ज्ञान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, पर्यटन। पर्यटन के माध्यम से पर्यावरण शिक्षण को अधिक आकर्षक तथा रोचक बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? शैक्षिक भ्रमण, कक्षा शिक्षण, पाठ्य योजना, गृह कार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, शैक्षिक भ्रमण। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर एवं रसोई होती है। ये विशेषता किस प्रकार के परिवार की है? पितृसत्तात्मक परिवार, विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार, नाभिक परिवार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, संयुक्त परिवार। ये जो विशेषता है संयुक्त परिवार की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों का किसी कारखाने, खान एवं खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम का कोई भी बालक कारखाने, खान या खतरनाक उद्योगों में काम नहीं करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2008, 1 अप्रैल 2008, 5 जून 2009, 1 जनवरी 2009। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 2 अक्टूबर 2008। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, आसाम में मिसिंग जाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है? रिका, संपा, मिबू, रिसासो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, संपा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? ओसिया, आसोतरा, आशापूर्ण, डीग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, आसोतरा। दोस्तों एक मंदिर पुष्कर में है ब्रह्मा जी का, दूसरा आसोतरा बाड़मेर में है और तीसरा है छिंच बांसवाड़ा में। तो यहां पर तो अपने विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, कौन सा युग्म असंगत है? बंदेज कला जोधपुर, ब्लू पोट्री जयपुर, उस्ता कला बीकानेर, मलिर प्रिंट जैसलमेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, मलिर प्रिंट जैसलमेर। यहाँ पर सही आंसर होगा क्योंकि मलिर प्रिंट जैसलमेर की नहीं होकर के बाड़मेर की है। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 29वां प्रश्न है दोस्तों, कंडुआ रोग का संबंध किस फसल से है? गन्ना, सरसों, बाजरा, आलू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बाजरा। जो कंडुआ रोग है उसका संबंध बाजरे से है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 10, 12, 2, 14। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।